तो सोचे कि हमने एक कैसे इंसान को जो दीन की ठेकेदारी का दावा करता है, जो विलायत की ठेकेदारी का दावा करता है, जो करामात की ठेकेदारी का दावा करता है, कम से कम वो तो अपने दावे को सच साबित करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने देखा कि सैयद इकरारुल हसन का रवैया बिल्कुल बदल चुका है। पहले उनके बात करने का अंदाज और होता था, पहले उनका लहजा और होता था, पहले वो चैलेंज के अंदाज में गुफ्तगू करते थे, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने चैलेंज के अंदाज में गुफ्तगू नहीं की, बल्कि बड़े धीमे लहजे में और बड़े ही मुनासिब लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की है। दरख्वास्त की है कि पीर हा खतीब उनको 24 घंटों के अंदर अंदर नमाज सुना दें, और हमें उम्मीद है कि पीर हा खतीब उनको नमाज सुना देंगे। और अगर हमारी बात को पीर हा खतीब सुन रहे हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी भी दरख्वास्त है कि आप नमाज सुना दें, ताकि ये मामला जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचे। और नमाज सुनाने से फ़ायदा क्या होगा कि जैसे सैयद इकरारुल हसन ने कहा कि मैं आपको पीर मान लूँगा, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि सिर्फ नमाज सुनाने से एक बंदा जो आपके मुखालिफ है वो आपका मुतक़िद हो जाए। और अगर बिलफर्ज नमाज नहीं सुनाते, उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि नमाज इसलिए नहीं सुना रहे कि मैं क्यों सुनाऊं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि नमाज आती नहीं। तो देखिए, अगर ये वजह है कि मैं क्यों सुनाऊं, तो सारे के सारे लोग, सारी की सारी दुनिया वो यही समझेगी कि नमाज आती नहीं, इसलिए नमाज सुनाने में ही फ़ायदा है। और अगर नमाज सुनाएंगे तो मेरा ये ख्याल है कि पीर हा खतीब साहब के जितने भी मुतक़िदीन हैं, जितने भी उनको मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं, उनकी नमाज सुनकर अपनी नमाज को भी दुरुस्त करेंगे और मज़ीद वो नमाज की मोहब्बत उनके दिलों में आएगी। अगर बिलफर्ज नहीं सुनाते तो फिर यह है कि तमाम के तमाम लोग वो मुतनफ़िर होंगे, उनके दिलों में ये बात आएगी, देखो एक शख्स जिसको नमाज नहीं आती वो पीर कैसे हो सकता है, जिसको नमाज नहीं आती वो रहनुमा कैसे हो सकता है, जिसको नमाज नहीं आती वो कलंदर दौरान कैसे हो सकता है। और मैं दरख्वास्त करूँगा उन हजरात से, उन उलमाए कराम से भी और उन सहाफ़ियों से भी जो पीर हा खतीब की तरफदारी करते हुए बहुत सारी वीडियोस उन्होंने जारी की, बहुत सारे बयानात जारी किए, कि अब वो नमाज वाली वीडियो भी जल्द अज जल्द मंजर आम पर ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान पाक की खिदमत करते हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। तकरीबन 10-15 साल से तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले का तदरीस का अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला शुरू हो चुका था। तो अल्लाह ताला ने बड़ी महारत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी मुश्किलात के जो आते हैं कुरान पाक पढ़ने में, कुछ ऐसे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। अगर कोई मसला समझ में ना भी आ रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह उस साजिज़ा से हम रहनुमाई ले लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पीर हा खतीब उनको नमाज नहीं आती, वो मुझसे अगर राब्ता करते हैं, अगर मुझे वो बताते हैं, तो मुझ नाचीज़ को वो कहें, तो मैं इंशाअल्लाह उनको नमाज सिखलाने के लिए तैयार हूँ। और इंशाअल्लाह चंद घंटों में वो नमाज सीख जाएंगे, और 24 घंटे गुजरने से पहले पहले वो तमाम के तमाम लोगों के सामने, कैमरे के सामने आकर के वो नमाज पढ़ के सुनाएंगे। और ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर हमारा आपस में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला होगा तो इंशाअल्लाह ये तमाम की तमाम चीज़ें हम राज में रखेंगे, किसी के सामने हम शो नहीं करेंगे कि इन्होंने मुझसे पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, जैसे इकरारुल हसन ने कहा ना, मुझे देखे कितना एतमाद है कि मुझे पता है कि इस शख्स को नमाज नहीं आती। मैं कितने एतमाद के साथ कह रहा हूँ, मैं उससे कई गुना ज्यादा एतमाद से कह रहा हूँ कि मैं नमाज सिखा सकता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से।